कर आज के संदेश के लिए भी दिया हुआ पवित्र वचन को हम ध्यान पर एफेसियन का पुस्तक 4 का अध्याय 25 का वचन 24 और 25 मैं तमिल में पढ़ूंगा, आप लोग हिंदी में पढ़िए। மெய்யான நீதியிலும் பசுத்தத்திலும் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்துக் கொள்ளுங்கள். அன்றியும் நாம் ஒருவருக்கொருவர் அவயவங்களாக இருக்கிறபடியால் பொய்யை களைந்து அவனவன் பிறனுடனே மெய்யை பேச கடவன். Let us pray. जीवित परमेश्वर स्वर्ग के पिता, प्रभु यीशु के नाम के द्वारा हम आते हैं। आज भी हमारे मध्य में आकर हमारे से बातचीत करने के लिए भी इस समय को एज अ होल कांग्रीगेशन हालेलुया समर्पण करते हैं। प्रभु का आत्मा इस समय को बोल रहे, हमको भी सुन रहे हैं, हर एक भाई बहन को भी प्रभु हालेलुया निर्धारित करने के लिए हम समर्पित करते हैं। लेट योर प्रेजेंस बी विद अस, स्पीक टू द चर्च। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा हो। और पिछले दिनों में भी प्रभु का आत्मा हमारे से बात किए, पिछले संडे में भी बहुत स्कूलों के द्वारा प्रभु आज बातचीत किए और आशीष पाया बोल के गवाही भी सुने हैं। प्रभु के नाम को महिमा हो। आज भी प्रभु ने सृष्टि किया इस मनुष्य को, और एफेसियन 4 का 24 में लिखा है, परमेश्वर का धार्मिकता में और सच्चाई पवित्रता में सृष्टि किए हैं, मनुष्य को पहनने के लिए भी, और उस मनुष्य को ऊपर और आपस में सच्चाई को बोलने के लिए भी लिखा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो हमारा आत्मा में प्रभु हमें प्रभु आत्मा में उधार देता है, और प्रभु अपना आत्मा के लिए ही पाप का क्षमा करता है। अपना आत्मा के लिए भी प्रभु स्वतंत्रता करता है, शांति देता है, खुशी देता है, उनको उपस्थिति से अपना आत्मा से आशीष करते हैं। इसी प्रकार कि दिए हुए इस आत्मिक जीवन को कि इसमें सच्चाई बोलने के लिए, सच्चाई से बोलने के लिए लिखा है। आमीन। वी स्पीक टू द ट्रूथ ईच अदर, आपस में सच्चाई बोलना है। दाविद अपने जीवन में भजन संगीता 120 का 2 का, जस्ट रीड द वर्ड, Psalm chapter 120 verse 2। यहाँ लिखा है, डिलीवर माई सोल ओ लॉर्ड फ्रॉम लाइंग लिप्स एंड फ्रॉम द डिसीफुल टंग्स। हाँ, हिंदी में, ये प्रभु झूठ बोलने के आत्मा से मेरा और हमें मुझे रक्षा कर, हमारा आत्मा को रक्षा कर। तो इसी मीन से एक बंदे को झूठ बोलने का आदत आज से उस आत्मा में नुकसान पहुंच जाता है। उनके मुझे स्वतंत्रता कर, मेरा आत्मा को वो डिलीवर मी
सेव मी, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना, इसी अर्थ में ये प्रार्थना ये करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसका मतलब क्या है कि ये झूठ बोलने का आत्मा एक व्यक्ति के आत्मा के साथ जोड़ गए तो वो उसी बंधन में झूठ बोलते रहेगा, है ना। ये मुझे स्वतंत्रता कर, मैं इसी आत्मा से फंसा हूं और मेरे आत्मा के लिए बहुत और नुकसान पहुंच जाता है। ये काफी लाइफ में हम जान दो वे अनजान दो वे हम झूठ बोलने का आदत है, वो हमारा आत्मा को नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए बाइबल में ये नई सृष्टि पाए लोग, प्रभु का आत्मा से जन्म पाए लोग और आपस में एक शरीर है और एक शरीर का अनेक भाग है। इसलिए डू नॉट स्पीक द ट्रूथ ओनली, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये ताकि हम झूठ बोल नहीं हो, हम झूठ बोलने लगे क्योंकि ये इसी आत्मा से मुझे बचा लो। तो इसका मतलब क्या है? अब तक लाए झूठ बोलने का आत्मा से हमारे जीवन में और फंसते रहते हैं। ये झूठ बोलने का आत्मा कौन हमारे जीवन में देता है? बाइबल में लिखा है योहन्ना का 8 का 44 44 का पढ़ने टाइम में यहाँ लिखा है कि सैटन इज द फादर ऑफ लाई, शैतान झूठा क्या पिता है। हमारा प्रभु कौन सा है? कौन है? सच्चाई क्या पिता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान झूठा का पिता है। वो एक व्यक्ति को झूठ बोलने का ही आदत दिलाता है, सच्चाई बोलने की आदत नहीं दिलाते हैं। तो सच्चाई को झूठ बनाते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु झूठा को सच्चाई बनाता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये इससे क्या होगा? हमारा आत्मा के लिए नुकसान पहुंच जाता है। इसलिए आज भी डैमेज नॉट योर सोल, इन द टाइटल में दूसरा भाग को प्रभु का आत्मा अगुवाई कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू स्पीक आउट द वर्ड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड गिव मी। जो झूठा का पिता हमेशा एक व्यक्ति को झूठ बोलने की आदत दिलाता है। वो झूठा का आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में रहेगा तो उनका आत्मा में स्वतंत्रता, झूठ बोलने का कारण क्या होता है? हमारा आत्मा, उनका दिमाग, उनका आत्मा भी नुकसान पहुंच जाता है। ये हर एक व्यक्ति के जीवन में हम देख भी रहे हैं, हम देख भी सकता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों वो झूठ बोलता है? यहाँ लिखा है सच्चाई उनका पास नहीं है। आमेन, सच्चाई उनके पास ना होने के कारण ही विल स्पीक। सच्चाई हो तो सच्चाई बोलेंगे, झूठा हो तो झूठा बोलेंगे। उनके पास सच्चाई नहीं होने के कारण
द स्पिरिट, द ईविल स्पिरिट और सैटेनिक स्पिरिट एक व्यक्ति को झूठ बोलने का आदत दिलाता है। आमीन, हालेलुया। वो मुझे भी हो, आपको भी हो, किसी व्यक्ति के जीवन में भी ये संभव है। और भजन संगीता 52 में का 3, भजन संगीता 52:3, நன்மை பார்க்கிலும் தீமையும் யதார்த்தம் பேசுகிறதை பார்க்கிலும் பொய்யும் விரும்புகிறாய்। हिंदी में भलाई का बढ़कर बुराई में, आमीन। यहाँ लिखा है thou lovest evil more than good and lying rather than to speak righteousness। धार्मिकता के बारे में, सच्चाई के बारे में बात करने की जगह झूठा का आत्मा से बात करता है। आमीन। क्यों? वो पसंद रखता है, लिखा है। कौन झूठ बोलने का पसंद, ये कौन दिलाता है? झूठा का आत्मा दिलाता है। मनुष्य सच्चे हैं। प्रभु एक बच्चे का जन्म के समय में बच्चे को सच्ची बोलता है ना, वो झूठ नहीं बोलते हैं, है? नहीं बोलते हैं। इवन जजमेंट के टाइम में भी, इवन कोर्ट में भी एक 3 साल का बच्चे के नीचे के गवाही को सच्चाई मानते हैं। तो फिर एक बच्चा बढ़कर क्या होता है कि वो झूठा का आत्मा, दुनिया सारा झूठ लोग है ना, झूठा का आत्मा के साथ बातचीत करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, उस हिसाब से वो झूठ बोलना लग जाता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो फिर वो बंदा छुपाने के लिए, झूठ बोलने के लिए ये सारा प्रयास करता है। तो क्योंकि वो उनका लाइकनेस, क्योंकि दूसरे लोग बच्चे करते हैं ऐसे, हम भी धीरे धीरे करना लग जाता है। वो क्यों? दूसरे लोग को झूठा बातों से और विश्वास करने लग जाता है, कई बातों में लोग चढ़ता है। तो इसलिए परमेश्वर कहते हैं ये भजन संगीता 4:2 में, ये मनुष्य मेरा महिमा को तुम झूठा बना दिया है। व्यर्थ बातों में आप लोग झूठा को है ना चाहते हैं। और दूसरा बात 2 और 3, जस्ट हिंदी में पढ़िए। भजन संगीता 4:2 और 3। आमीन। तो प्रभु चाहते हैं हमें देखेगा तो प्रभु, हम झूठ बोलने में प्रभु दुखित होता है। लेकिन आके ये वचन को हम लोग सुनते कि प्रभु चाहते हैं, प्रभु हमारे ऊपर कब ये सच बोलेगा? कब तक तुम झूठ बोलोगे? कब तक तुम्हारा आत्मा को नुकसान पहुंचा दोगे? कब तक प्रभु कोई भक्ति हो तो एक व्यक्ति को भक्ति है क्यों हम क्या नहीं करते हैं? झूठ नहीं बोलते हैं। प्रभु की उपस्थिति में झूठा आत्मा से प्रभु का आत्मा नहीं करते थे, लेकिन सच्चाई से आत्मा से उनको आराधना करना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो हमारा आत्मा झूठा आत्मा से स्वतंत्रता होने के लिए वी सीक द लॉर्ड,
सच्चाई परमेश्वर से पुकारो, सच्चाई परमेश्वर से पुकारो। ओ लॉर्ड मेक मी, मेरे मुंह से सच्चाई निकलने के लिए, और प्रभु मेरे आत्मा को आशीष करे। आमेन। मेरे इसको झूठों को मुंह से मुझे हटा दो, मेरे आत्मा को बचा लो। इस तरह से प्रार्थना आप लोग जीवन में कैसे दावीद के जीवन में हुआ है, तो ऐसे भी हमारे जीवन में एक व्यक्ति के जीवन में भी होने चाहते हैं। मैं देखता हूँ कई विश्वासी लोग, इवन पासवान लोग, इवन बिशप लोग झूठा बोलता है। क्योंकि वो झूठा को विश्वास करते हैं, उसी तरफ से चलते हैं, अपना आत्मा को पुकारते हैं। और वचन संहिता में 15 का 1-2 कहता है, कौन मेरे स्थान में वास करेगा? हमें कौन मेरे स्थान में वास करेगा? जस्ट रीड द वर्ड। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हृदय में सच्चाई में बोलने वाला ये प्रभु का तंबू में, प्रभु का उपस्थिति में, प्रभु का शरण में और रहता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। झूठा आदमी प्रभु का आदमी से हम उनका तंबू में, उनकी उपस्थिति में और विशेष सियोन में हम वास नहीं कर सकता है। आमेन। हम सियोन के लिए बुलाए लोग है ना, है कि नहीं? कौन कौन सियोन के लिए बुलाए हैं? हम गीत गाते हैं, सियोन के लिए बुलाया मुझे गाते नहीं गाते हैं? तो विश्वास करके खाना चाहिए। तो सियोन में प्रवेश करने के लिए झूठा का आत्मा से, झूठ से नहीं होगा। कौन उनका पर्वत में वास करेंगे? कौन? सच्चाई से बोलने वाला है। आमेन, आमेन, हालेलुया। इसलिए हम कैसे भी प्रभु को आराधना ना करें, सच्चाई से। सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है और सच्चाई उनका वचन है। आमेन। और कोई सच्चाई है नहीं, और उससे ही हम उनको आराधना करना है। आमेन। तभी प्रभु प्रशंसा रखेंगे, नहीं तो प्रभु प्रशंसा रखेंगे तो कोई सिक्योरिटी नहीं है। क्योंकि ये लिखा है कि तेरी तंबू में कौन वास करेगा, और सच्चाई को अपना दिल से बोलने वाला है ताने। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो सच्चाई को हम बोलना बहुत आवश्यक है। स्पीक द और सच्चाई को बोलने देगा, सच्चाई को झूठ को बोलता है। क्यों झूठ नहीं बोलने की हालत हमारे आत्मा के लिए, हमारे जीवन के लिए भी नुकसान पहुंच जाता है। हमें उनको उपस्थिति में नहीं रह पाता, इसलिए ना सिंपली हम लोग ना छोटा छोटा झूठ बोल लेते हैं, है ना। छोटा छोटा झूठ मतलब छोटा से छोटा नहीं होगा। आज 10% हो तो कल 20% होगा, कल 20% हो तो कल 30% होगा। कभी नहीं होगा जब तक उस झूठ बोलने का आत्मा से हम प्रभु हमें छुड़ाए नहीं तो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए झूठ झूठ है, सच्चाई सच्चा है। इसलिए आप ये कलीसिया में नई सृष्टि पाए लोग और विश्वासी लोग क्या करो, आपस में यू स्पीक द ट्रूथ। ये इसके बारे में बहुत बातें हैं। इवन प्रभु का राज्य में बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 27, in the kingdom of God or Sion maybe
और जीवन के पुस्तक में भी नाम होने के लिए सच्चाई बोलना ही पड़ेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जस्ट रीड, and there is no vice gender induced anything defiled, neither whatsoever works abomination or makes a lie, but they which are written in the Lamb of book of life। यहाँ लिखा है जीवन के पुस्तक में अपना नाम झूठ बोलने वाले का नाम नहीं रहेगा। आमेन, नंबरिंगला I am this is the word of God। प्रभु के राज्य में जीवन के पुस्तक में हमारा नाम चाहिए तो we must deliver our soul from the lie। झूठ बोलने के आत्मा से हम स्वतंत्रता होना आवश्यक है। ये कौन कहते हैं? झूठ बोलने वाला प्रभु के राज्य में नहीं होगा, जीवन का पुस्तक भी नहीं रहेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो ये कहने का मतलब ये कि पास्टर जी दूसरा वजन नहीं है क्या? ये है, यही वजन है हम जीवन के पुस्तक में आप लोग का हर एक व्यक्ति का नाम लिखवाने के लिए। झूठ बोलते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे, झूठ बोलते रहेंगे, आपका जीवन को पुस्तक के नाम काटा जाएगा। हम विश्वास करते हैं, विश्वास झूठ बोलने के लिए नहीं करते हैं, सच्चाई बोलने के लिए। अब हम सच्चाई प्रभु को विश्वास करते हैं, हम उनको आराधना करते हैं, हम उनको स्तुति करते हैं, हम उनको मार्ग में चलने के लिए अपने जीवन को समर्पण करते हैं, तो हम झूठ बोलना बंद करिए। झूठ क्या मतलब? जो सच्चाई के विरोध जो कुछ बोलता है वो ज़्यादा झूठ है। इस वजन आज का कल का शाम का दिन मेरे से बात किया है कि कितना दिन बात किया है, लेकिन एक व्यक्ति कि इन द रिटन इन द लैम्ब ऑफ बुक ऑफ लाइफ, ये लिखा है ना, इसको पढ़कर बहुत 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 मैं बहुत क्या हो गया, बहुत सीरियस हो गया है। होता है क्या सीरियस? आपको जीवन का पुस्तक से आपका नाम हट गया तो जीना व्यर्थ है, विश्वास करके व्यर्थ है। हम अनंत जीवन का पुस्तक में हमारा नाम लिखा जाता है। Amen? Praise the Lord. Let us speak the truth to among the saints, among the people. झूठा बोलने में कभी कभी दूसरा आत्मा को बचाने के लिए झूठ बोलना में इट इज ओके, लेकिन वो भी ओके नहीं है, बट इट जस्टिफाइड। लेकिन उसका छोड़कर किसी विषय के लिए भी, आप पैसा के लिए भी हो, अपना काम के लिए भी हो, किसी विषय को झूठ को बोलते हैं और करवाते हैं, तो जान लिए अपना आत्मा के लिए नुकसान पहुंचे, जीवन का पुस्तक से नहीं रहेगा। आमेन। बाइबल में ये अननिया सपीरा का जीवन के बारे में बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 में प्रतीत का काम 5 का अध्याय में लिखा है। तो वो भी एक विश्वासी है। आदि कलीसिया में एक मेंबर थे। प्रेरित काम 5 का अध्याय वहां लिखा है। अननिया सपीरा के बारे में कितने लोग जानते हैं? कौन कौन जानते हैं? या दिस इज नॉट अ स्टोरी, इट इज एक्चुअल संभव है। क्योंकि इस संभव के बाद कलीसिया में बहुत भय उत्पन्न होगी। हम किसके साथ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये
फर्स्ट 5 वचन में आप लोग के पढ़ने के समय में क्या लिखा है, ये अननियास सफीरा एक झूठ बोला। क्या झूठ बोला? अपना जो प्रॉपर्टीज को सारा सेल कर कम रेट में कुछ पैसे को छुपा कर इसी पैसा ही वेदा बोल गया, ये झूठ बोल दिया। लेकिन बाइबल में ये लिखा है, पतरोस उनसे बात करने समय में कि तुम पवित्र आत्मा को विरोध झूठ बोला, लिखा है। किसका विरोध? किसका विरोध? कि हमारे शब्द को, हमारे झूठ को सच्चाई बोल रहा नहीं बोल रहा, कौन सुन रहे हैं? कौन सुन रहे हैं? पवित्र आत्मा सुन रहे हैं। He is omnipresent, सब जगह व्यापी है। अंदर बोलिए तभी, बाहर बोलिए तभी, हृदय में बोलिए तभी, क्या करेंगे? वो जानता है, सुनता है। या पत्रोस लिख रहे हैं उनको, वो ठीक है, अब भेजने के पहले सारा तेरी थे, अभी भी तेरी है, इज नॉट अ मैटर। कितना देर है और प्रभु का रूप में कितना देर है, इज नॉट अ मैटर। मैटर है कि झूठ बोला। आमेन, आमेन। अपनी झूठ बोलने के कारण क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? उनका आत्मा मरी, लिखा है। अच्छा, तो झूठ बोलने के पहले जो परफॉर्म द लाई, वो फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ भी मिलकर झूठ बोल गया। ये मर गए और थोड़ी देने के बाद उनका हस्बैंड भी आ गए, वो भी इधर क्या हो रहा उनका समझ नहीं आ रहा। फिर उनसे भी कंफर्म किया, हाँ कितना भी भेज देगा? उन्होंने हाँ जी, उन्होंने बोला हाँ जी उतना ही भेजा। वहां भी क्या लिखा है? पेदरू यू आर लाइड टू गॉड, लिखा है, तुम परमेश्वर के ऊपर झूठ बोला है। ऑन द स्पॉट ही डाई। ये संभव होने के बाद कलेसिया में बहुत लोग बहुत डर गया। ओ, झूठ कितना भी काम करता है क्या? झूठ कितना भी काम करता है। हम प्रभु का दया है, हम झूठ बोलने के बाद भी हम जिंदा रहते हैं। आमीन, हालेलुया। एक और समय दिए कि हम झूठ ना बोलने के लिए, क्षमा करने के लिए, क्षमा प्राप्त करने के लिए, पाप का क्षमा प्राप्त करने के लिए प्रभु एक अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आमीन। लेकिन फर्स्ट सेंचुरी चर्च में झूठ है गया। आमीन, हालेलुया। झूठ बोलने वालों को आत्मा में नुकसान पहुंच गए। आमीन। क्या वो स्वर्ग राज्य जाएंगे? जाएंगे क्या? नहीं जाने पाएगा। और पवित्र लोग संगति में रहेंगे क्या? प्रभु को भवन में वास करेंगे क्या? आज सियोन में वास करेंगे क्या? इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल स्क्रिप्चर से। इसलिए दावीद प्रार्थना करते हैं, ओ लॉर्ड डिलीवर मी, डिलीवर माय सोल, मेरे आत्मा को बचा लो झूठा के आत्मा से। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रार्थना रियली प्रभु का मन को उगंध दास, इसलिए प्रभु ने गवाही बोला है। आमीन। हम सच बोले तो प्रभु को प्रशंसा रखता है। हम सच बोल तो प्रभु को प्रशंसा रखता है। इसलिए क्योंकि दूसरा एक बात है कि हम कुछ लोग झूठा को विश्वास करता है, वो भी एक बात है। वो भी प्रभु को उपस्थिति में, और वो पाप से सुगंधता मिलने, पाप से क्षमा नहीं होगी,
पाप से क्षमा नहीं होगा तो उनका आत्मा भी पाप से मरेंगे। इसी वजह में लिखा है बिलीविंग द लाई, झूठ को विश्वास करना झूठ के बराबर है ना। इसलिए एक ही परमेश्वर के अलावा दूसरा परमेश्वर को विश्वास मत करो। परमेश्वर एक ही है, बाकी सारा झूठा है। हमें बाकी सारा झूठा है। प्रभु यीशु मसीह सच्चा है, उसका अलावा, उस सच्चाई के अलावा दूसरों को विश्वास करेगा तो वो विश्वास अविश्वास है, वो सच्चाई में बने रहते थे। इसलिए योहन्ना का 8:24 में ये लिखा है, जॉन चैप्टर 8 वर्स 24, इसलिए मैं तुमसे कहा अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास नहीं करोगे मैं वही हूं, अपने पापों से मरोगे। इसमें क्या कहते हैं कि ये सच्चाई के ऊपर तुम विश्वास नहीं कर, क्योंकि बहुत लोग परमेश्वर 3 है, 4 है, 2 है, कोई चीज विश्वास करते हैं। यीशु मसीह अलग है, पिता अलग है, पवित्र आत्मा अलग है। लेकिन यीशु मसीह कह रहा तुम मैं वही हूं, मैं ये पिता हूं बोलकर तुम विश्वास नहीं किया तो अपना पापों से मारोगे। और किसी को और कोई बोलकर विश्वास किया तो तुम पापों से मरोगे, तुम आत्मा में स्वतंत्रता मिल नहीं पाएंगे। बिलीव द लाई, झूठा को विश्वास करने वाला वो भी झूठा है। हमें इसीलिए प्रभु में सच्चाई के ऊपर विश्वास करने का कृपा हमें दे। हमें प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने का कृपा दे, और इसी सच्चाई के ऊपर प्रेम रखने का कृपा दे। हाँ? जो कोई प्रभु यीशु मसीह को बोलता है वो सच्चाई को बोलता है, जो कोई प्रभु का वचन से बोलता है वो सच्चाई को बोलता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई वही सच्चाई खुदावंद है। आमेन, ही इज द गॉड ऑफ ट्रूथ है। और यीशु ने कहा कि मैं ही सच्चाई हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं। जो विश्वास करना तो उनके ऊपर विश्वास करो, वही एक ही विश्वास है। आमेन, वही पिता बोलकर विश्वास करें, वही पवित्र आत्मा बोलकर विश्वास करें, और दूसरा विश्वास है नहीं, वही एक ही विश्वास है। अगर और कोई तरीके से विश्वास करें तो इट कॉल्ड अनबिलीव। अनबिलीव इज अ सिन, अविश्वासी पाप है, जो पाप से क्षमा होना असंभव है। आमेन, हालेलुया। खुशी है तुझे? बाइबल कहता है कि विश्वास किया है इसलिए मैं बोलता हूं, बिकॉज ऑफ आई बिलीव आई स्पीक। हम सच्चाई को विश्वास किया तो सच्चाई को ही बोलेंगे। आमेन, आमेन। एक और साइड इफेक्ट है, हम सच्चाई बोलने के कारण हमारा गॉड फियर एब्सेंट रहेगा। इस वचन को क्या मैं काफ़ी देर ढूंढ रहा था, इसी वचन को मैं ढूंढ के 1 घंटे के बाद मिला। यशायाह चैप्टर 57 वर्स 11। यशायाह चैप्टर 57 वर्स 11। यहां लिखा है कि
झूठ बोलने के कारण तू किसको डरते हो? झूठ बोलते हो, यू आर नॉट रिमेंबर मी, मेरे को ध्यान नहीं दिया है, तेरे दिल में भी रखा नहीं है। मैं बहुत दिन शांति के सुन रहा था, इसलिए क्यों? यू आर नॉट फियर द लॉर्ड। आमेन। प्रभु को भय मान नहीं क्या? जो कोई प्रभु को भय मान नहीं क्या, क्योंकि ही शुड स्पीक द ट्रूथ। नहीं तो प्रभु को भय मानना क्या नहीं है। वाई आई स्पीक द ट्रूथ, मैं क्यों सच्चाई को बोलना है? आई एम फियर द लॉर्ड, मैं प्रभु को भय मानता हूं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। भय मानने को लिए प्रभु आशीष करेंगे, झूठ बोलने वाले को आशीष करेंगे। हम दुनिया में काफी कुछ देखते हैं, इवन डे टू डे लाइफ में भी, डे टू डे लाइफ में भी, इवन फैमिली मेंबर्स में भी, और प्रभु को उपस्थिति में भी, कलीसिया के मध्य में भी हम लोग झूठ बोलना क्या आदत से सुधरना आवश्यक है। हमें इस स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड से आपको समटाइम वो झूठ बोलना ही पड़ना पड़ता है, क्योंकि सिचुएशन ऐसा हो गया। तो भी यू प्रे टू द लॉर्ड, प्रभु से प्रार्थना करें। गॉड विल, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, जो सच्चाई का आत्मा आपको सच्चाई रीति से हमें चलाएंगे, बोलने के लिए भी सहायता करेंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इफ यू फियर द लॉर्ड, प्रभु को भय मानने वाले लोग को वो धन्य है, वो प्रभु का उनका मार्ग में चलने वाले लोग के वो आशीष पाएंगे। आमेन। सच्चाई मनुष्य संपूर्ण आशीष प्राप्त करेंगे। लिखा है नहीं लिखा है? और झूठा आत्मा पुरुष, झूठा पुरुष हो, झूठा स्त्री हो, क्या करेंगे? आशीष प्राप्त करेंगे? नो। सच्चाई मन से संपूर्ण आशीष प्राप्त करेंगे। आमेन। ओ हालेलुया। सो इसी दिनों में हम लोग क्या संदेश की क्या स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड से हम उनको उपस्थिति में जाने के लिए भी, खड़ा होने के लिए भी, सियोन में प्रवेश करने के लिए भी, प्रभु राज्य में प्रवेश करने के लिए भी, सभा में प्रवेश करने के लिए भी हम सच बोलना ही मैंडेटरी हो गया। हमें प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। छुपा नहीं सकता। क्या प्रभु को उपस्थिति में छुपा सकते? क्या कोई छुपा नहीं सकता। क्यों? प्रभु का आत्मा बाइबल में लिखा है, गॉड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज सर्चिंग योर हार्ट। मतलब क्या है? आप हृदय को सर्च कर रहे हैं। हमें आपको सोच को सर्च कर रहे हैं, अपना अंडरस्टैंडिंग को सर्च कर रहे हैं, अपना समझ को सर्च कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ है वो ही बोलेंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब बोलने के पहले ही, इसलिए बाइबल कहता है कि बिफोर यू स्पीक गॉड न्यू यू। क्या बोलने जा रहे हैं? आमेन। इसलिए उनको उपस्थिति में झूठ बोल नहीं सकता। झूठ बोल गए तो फंसेगा। आमेन। वी विल इन ट्रबल, और कोई नहीं है। सच्चाई परमेश्वर की उपस्थिति में सच्चाई बोलना सीखना है। सच्चाई के कलीसिया में सच्चाई बोलना है। इसलिए नई सृष्टि पाए लोग, हमें प्रभु में जन्म लिया लोग, प्रभु का आत्मा से नई सृष्टि लिए लोग, अपने आपस में हमें सच्चाई बोलने के लिए प्रभु का आत्मा कह रही है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बिकॉज क्योंकि एक शरीर का अंग है, इसलिए और हस्बैंड वाइफ में भी बीच में सच बोलिए। आमेन। क्योंकि हस्बैंड वाइफ एक ही शरीर है, और उनको झूठ बोले तो
खुद को झूठ बोल रहे हैं। आमेन। हम एक ही बॉडी, एक शरीर बोल के बाइबल बताती है। कैसे प्रभु हमारा शरीर को सिर है, ऐसे और कलीसिया भी है। इस प्रकार आपस में झूठ बोलना, छुपाना, रेखना, ये प्रभु चाहता नहीं है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द स्पिरिट। इसीलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विल हेल्प यू टू स्पीक आउट द ट्रूथ among the oneness, one body, the people, परिवारों, I mean church congregation, speak each other, speak the truth each other, आपस में सच्चाई को बोलना लगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो सच्चाई बोलने में थोड़ा साइड इफेक्ट हो सकता, लेकिन प्रभु को उपस्थिति में साइड इफेक्ट नहीं है। आत्मा में और आनंद रहेगा। हमें आत्मा प्रभु उपस्थिति साथ रहेगा तो सच्चाई बोलने में, सच्चाई के कारण, धार्मिकता के कारण लोग क्या करेंगे? लोग हमारे ऊपर बहुत कठिन बात बोलेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। दिस इज नॉट ए मैटर, बट योर सोल विल सेव। आमेन। आपका आत्मा सुरक्षा में रहेंगे, आपका आत्मा सुरक्षा में रहेगा तो वी विल मीट द लॉर्ड। हमारा आत्मा आरोग्य में रहेंगे। आमेन। हम भी सच्चाई बोलते रहेंगे। आमेन। लेकिन विशेष कलीसिया लोग, विश्वासी लोग सच्चाई ही बोलना आवश्यक है। कोई भी छुपा नहीं सकता। सब कुछ अंधेरे में किया हुआ सब बात बाहर आ जाएंगे। हमें आज छुपा सकते हो, लेकिन कल दिन ये बाहर आने है। हमें प्रेज द लॉर्ड। इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एवरीथिंग इज नेकेड, मतलब एवरीथिंग इज ओपन। वो छुपाने का कुछ मतलब है नहीं। और प्रभु का नाम को महिमा हो। इसी दिनों में हमारा आत्मा डैमेज हम हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, आई एम सीइंग द मेनी ऑफ द सोल गॉट डैमेज बिकॉज ऑफ लाइंग। आई नो वन द पास्टर, हम नाम बोलने के लिए नहीं चाहते हैं। ही इज कवर्ड विथ द स्पिरिट ऑफ लाई। ऐसे डिसीव कर सकते हैं। सेकंड थेसलोनिकल chapter 2 verse 10, I think 10. 10 and 12 and 13. Just read the word. और हम एक बार शॉर्ट फॉर्म में मैं बोलना चाहता हूँ। If you are not loving the truth, God will put him in the deceiving spirit of lie। मतलब क्या? हम सच्चाई के ऊपर प्रेम नहीं रखने के कारण झूठाई को विश्वास करने वाला आत्मा से प्रभु उपस्थिति से हटा देंगे। आमेन। The verse 12 says, they all might be damned who believed not the truth but had pleasure in unrighteousness। जो कोई सच्चाई के ऊपर प्रेम ना रखे, सच्चाई बोले आदत में हम स्थिर नहीं रहते तो इन कंटिन्यूटी वही प्रभु हुई तुम झूठ बोलने के अनुभव करते रहते थे। तो वी मस्ट लव द ट्रूथ ऑफ वर्ड और ट्रूथ ऑफ क्राइस्ट, ट्रूथ ऑफ जो हमारा लाइफ में जो हो रहा है। हमें डॉक्टर के सामने झूठ नहीं बोलना है और फिर उसके सामने झूठ नहीं बोलना है। क्या बोलना है? पासवान के सामने में झूठ मत बोले। अब
झूठ बोले तो फंसेगा। हाँ, पतरोस के सामने अननिया सफीरा झूठ बोला, क्या हो गया? ये दो व्यक्ति के ऊपर ध्यान रखने का। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। डॉक्टर के सामने जो सच्चे सच्चे बोला करो, छुपाना मत। और पास्टर लोग हु आर बोदर अबाउट योर सोल, आत्मा के लिए बोझ उठाने वाला पासवान लोग के ऊपर भी झूठ मत बोलो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो इट्स ओपन, कीप ओपन। ऐसे प्रेम, सच्चाई के ऊपर प्रेम ना रखने के कारण क्या हो गया? वर्स 12, Hmm. 13 verse 13. Amen. सच्चाई को विश्वास करने के कारण उद्धार को परिपूर्णता मिलती है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मैं सच्चाई को विश्वास करने के कारण हम सच्चाई को बोलते हैं, उनको उद्धार उससे मिलते हैं। इसलिए वी बिलीव द ट्रूथ ऑफ आवर लॉर्ड यीशु मसीह को हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हम सच्चाई बोलने के लिए। आमेन, वी बिलीव द ट्रूथ, स्पीक आउट द ट्रूथ और वॉक अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ। विश्वास से विश्वास करो, सच्चाई को विश्वास करो, प्रेम करो, बोलो और उसको ऊपर आशा रखो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसको द्वारा ही सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है। केवल उनको ऊपर विश्वास करें, उनको बारे में बोलो, उनको मार्ग में चलो, सच बोलो, प्रभु आपको स्वतंत्रता करेंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी आप ऐसे सच्चाई को हम प्रेम नहीं रखे तो वी विल डिसीव्ड बाय द स्पिरिट ऑफ लाई। आमेन। कैसे आदम ये हुआ और धोखा खाए हैं, उनको सच्चाई को झूठा बनाकर विश्वास करने के लिए दी है। इसीलिए वी मस्ट लव द ट्रूथ। आमेन, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर संगति को और विश्वास में जोड़ने के लिए और ध्यान में रखिए, प्रभु सबको आशीष करेंगे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अगेन हम सब लोग खड़े होकर इस वचन को पढ़ेंगे। वचन संहिता 120 और 2 को, एफेसियों 4 का 24 और 25 को। Deliver my soul, O Lord, from lying lips and from a deceitful tongues. Ephesians 4 chapter 24 and 25. And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are member of one of another. Amen. Praise the Lord. Remember, let us speak to the Lord. हम प्रभु उपस्थिति में, सच्चाई प्रभु को उपस्थिति में हम आए हैं, हम उनको आराधना करने के लिए आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम आराधना में सच्चाई परमेश्वर को आराधना करने के लिए हम समर्पण करें। प्रेजिंग यू लॉर्ड, प्रेजिंग यू, प्रेजिंग लॉर्ड। इस पवित्र है, वो सच्चाई है। सच्चाई परमेश्वर उपस्थिति में, सच्चाई से रहने के लिए भी, सच्चाई से प्रेम रखने के लिए भी, सच्चाई को बोलने के लिए भी
खुदावंद मुझे सहायता करें। Praise the Lord. O Lord, deliver my soul from the lips of lies. Praise the Lord. Oh, praising you, Lord. Hallelujah. प्रार्थना से उनको उपस्थिति में प्रवेश करें। हमें तो बात की है, हमारे आत्मा के लिए बहुत नुकसान पहुंच जाते हैं, हमें उद्धार के लिए भी सवाल खड़ा हो गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेजिंग यू। सिय्योन में प्रवेश करने वाला लोग हैं, सच्चाई हृदय से आत्मा से उनको आराधना करें। सच्चाई खुदावंद यीशु मसीह के नाम के लिए इस आराधना है। യഹോവയീരേ ദാതാവം ദൈവം നീ മാത്രം മതി എനിക്ക്. യഹോവ രാഫ സൗഖ്യദായകൻ തന്നടിപ്പിണരാൽ സൗഖ്യം. യഹോവ ശമ്മാ നൽകുമെൻ ആവശ്യങ്ങൾ. നീ മാത്രം മതി, നീ മാത്രം മതി, നീ മാത്രം മതി എനിക്ക്. നീ മാത്രം മതി, നീ മാത്രം മതി, നീ മാത്രം മതി. ദൈവം നിൻ വചനത്താലുളവായെല്ലാം യഹോവയേയോ അത്യുന്നതൻ നീ, നിന്നെ പോലെ മറ്റാരുമില്ല. യഹോവയേയോ അത്യുന്നതൻ നീ, നിന്നെ പോലെ മറ്റാരുമില്ല. നീ മാത്രം മതി, നീ മാത്രം മതി, നീ മാത്രം മതി എനിക്ക്. നീ മാത്രം മതി, നീ മാത്രം മതി, നീ മാത്രം മതി എനിക്ക്. യഹോവയീരേ सब कुछ तू देता, तू मात्र काफी मुझको. यहोवा राफा चंगा करता, तेरी बात से चंगाई मिलती. यहोवा शम्मा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकता है. तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको. तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको. यहोवा एलोहिम सृजनहार प्रभु, तूने वचन से सृष्टि किया. यहोवा एलो सर्वोच्च प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं.
काफी मुझको, यहोवा राफा चंगा करता, मेरी माँ से चंगाई मिलती। यहोवा शम्मा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकता है। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। सच्चाई खुदावंद तेरे पवित्र नाम को महिमा देते हुए, आदर करते हुए, स्तुति करते हुए, ऊंचा करते हुए, प्रशंसा करते हुए तेरे पवित्र नाम के द्वारा माते है खुदावंद। तेरी उपस्थिति हमारा माते काफी है खुदावंद। प्रभु तू ही केवल मात्र काफी है। तेरी धार्मिकता में बना रहने के लिए भी, सच्चाई में बना रहने के लिए भी, बोलने के लिए भी, क्रिया करने के लिए भी, वास करने के लिए भी खुदावंद प्रिय कलीसिया को सहायता करने के लिए हम समर्पित करते हैं। जो ऑनलाइन में सुन रहे हैं हर एक व्यक्ति के जीवन में, डिलीवर फ्रॉम ऑल द लाइंग लिप्स फादर, झूठ बोलने का हर एक आत्मा से छुटकारा देने के लिए भी प्रभु का आत्मा से संभव है खुदा में। मेक सम क्लीन, झूठा हृदय से हटाकर सच्चाई के हृदय से भरे खुदावन, कि सच्चाई खुदावन तू ही है। प्रभु यीशु तेरी उपस्थिति में इस समय समर्पण करते हैं। तेरे सामने हमारा आत्मा, प्राण और शरीर को कृपा के सिंहासन के सामने समर्पित करते हैं। I submit all the congregation under the throne of His grace. कृपा के सिंहासन में हम कृपा मिल सके। प्रभु का आत्मा से बढ़कर चलने के लिए I submit the congregation under the throne of grace. सिंहासन से उत्पन्न किए हुए जीव जल से हर एक आत्मा को तृप्त किया जाए, सच्चाई के आत्मा से तृप्त किया जाए। ताकि हम प्रभु का हर एक आशीष को प्राप्त कर लिए हम कर सके खुदावन। तेरी उपस्थिति प्रिय लोग के साथ बने रहें। लेट योर जॉय और पीस बी विद एवरी वन ऑफ द हार्ट। प्रभु आत्मा से चलने के लिए भी, सच्चाई में बने रहने के लिए भी खुदावन सहायता किया जाए। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मानते हैं। यहोवा आशीष दे, महफूज रखे, उसका नूर बरसे हम करें, सदा उसकी नजर तेरी ओर रहे और सुकून मिले। May the grace of the Lord Yeshua and the company of the Holy Spirit be with you all forever. Hallelujah, 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 Amen. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.